हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप आज मेरे हाथ में एक देख रहे होंगे बायो का पेपर। ये पेपर है 2025 का। ये पेपर है जो मेरे हाथों बायो का पेपर है। आपको पता है, आपको आपका पेपर है वो कितनी तारीख को होने वाला है? वो 23 फरवरी को पेपर होने वाला है। 23 फरवरी को पेपर होने वाला है, वो सेम इस पैटर्न पे होने वाला है। तो उसी पैटर्न के आधार पे मैं आपके लिए तो कुछ क्वेश्चन यानी एक पेपर सेट बनाया है मैंने। 2026 का सेट बनाया है। सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज मैं वही कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपको जो पेपर आता है। तो पेपर के सबसे ऊपर टॉप पे टाइप क्या होता है? टॉप पे आपके अनुक्रम भरना होता है, जो आपका नंबर रोल नंबर होता है। रोल नंबर भरना होता है, कोई भी आपको रोल नंबर हो, ठीक है। कोई भी रोल नंबर हो सकता है आपका, जितना भी हो सकता है, ठीक। वो रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में क्या होता है, इस पे आपको अपना नाम लिखना होता है। जो भी आपका नाम होता है, मान लो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, राज बोर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। आप आपको जो नाम वो नाम लिखना होता है। ये पेपर, इस पेपर के ऊपर बात करो, इस पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक। और ये कोड होता है 53, ये कोड होता है, आपको पता है। और ठीक है, 2026 का पेपर है ये। और यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे भी आपको कोड देखने को मिलता है। पेपर कोड होता है, ये होता है 348 के जो भी होते हैं। इसी की बात करते हैं, 348 के जे है। इसी प्रकार से मैंने कोड ये बना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो और आपको अगर बता दूं, सेम इसी पैटर्न के आधार पे इस साल आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है। तो इसमें उसी हिसाब से मैं आपके लिए पेपर सेट बना के लाया हूं। इस सेट में आपके संपूर्ण सॉल्यूशन भी मिलने वाला है आपके लिए। तो पूरा पेपर आज हम हल करने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें आपके लिए समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपके लिए। लगभग 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट आपके लिए स्ट्रेस ले दिया ताकि आप पूरा पेपर होता है। जो इतना बड़ा पेपर होता है, 5 से 6 पेज का पेपर होता है। 5 से 6 पेज का पेज होता है पेपर है। इस पूरे को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं आपके लिए, पूरा पढ़ना होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसमें 70 नंबर का होता है। ये कितने नंबर? 70 नंबर का होता है, ठीक। और आपके 30 जो नंबर होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो कॉलेज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वो कॉलेज से मिलते हैं। वो आपके लिए कॉलेज से मिलती है, ठीक। अब बात करते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नोट होता है, 15 मिनट आपके लिए पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो लिखा होता है। नोट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। और इसमें सही प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, ठीक। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामक रेखाचित्र, अगर आपको रेखाचित्र आते हैं तो आपको रेखाचित्र लिखना होता है, बनाना होता है, ठीक। और जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए होते हैं। जैसे आप बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है तो उसमें लिखा हुआ है पराकर्मी बाह्यचोल किससे बनी होती है? इसके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर है तो उसके सामने किस प्रकार से लिखा हुआ होता है, ठीक। ऐसे एक नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है, आज का पेपर सेट है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पेपर सेट के लिए। तो बने रहने साथ में आपके लिए संपूर्ण जो सोल्यूशन है वो आपके लिए देने वाला हूँ इस पेपर सेट का। आपके इसी बिल्कुल ऐसा ही सेम पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। 23 तारीख के लिए आपका एग्जाम है, उसमें आपके लिए सेम इसी प्रकार का पेपर सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भ्रूण आवर्ती भ्रूणपोष है। आवर्ती जो भ्रूणपोष होता है वो कितना होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है। अगर हम बात करें आवर्ती भ्रूणपोष होता है, इसकी बात करते हैं तो उसका निर्माण कैसे होता है? देखो, जो आवर्ती भ्रूणपोष होता है उसका नर केंद्रक होता है। नर केंद्रक सिंगल लाइन होता है। और ये किससे निषेचित करता है? नर केंद्र कैसे करता है? नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है। नर युग्मक किससे संलयन करता है? ये करता है द्वितीय ध्रुवीय कोशिका होती है, द्वितीय कोशिका होती है, द्वितीय केंद्र से करता है निषेचन। द्वितीय केंद्रक से क्या करता है? संलयन करता है। द्वितीय केंद्र संलयन करता है। उसके बाद क्या बनता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। कैसा बनता है? 3n भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। ये बनता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब देखो सिंगल और 2n मिलकर क्या बनाता है? 3n बनाते हैं। क्या बनते हैं? 3n। इन त्रिगुणित क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल का एकल संकर क्रॉस था। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का फिनोटाइप क्या था? जो मेंडल का जो एकल संकर क्रॉस था उसमें जो लंबे पौधे थे क्या थे और बौने पौधे थे, वो उनका क्या पूछा? अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या मेंडल ने सबसे पहले लंबे और बौने पौधे का संकर कराया था। लंबे पौधे थे, फिर कैपिटल पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया। तो उसने इसका इसका संकर कराया था तो लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका और इसका कराया था तो भी लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, ठीक है। दो लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर उसने इसका और इसका कराया तब भी लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसका कराया तब भी क्या हुआ था? लंबे पौधा प्राप्त हुआ था। अब ये तो हो गया, ये होगी प्रथम पीढ़ी। ये क्या हुई? ये तो होगी प्रथम पीढ़ी हो गई है। अब उसको जब द्वितीय पीढ़ी में इन दोनों को कराएंगे, इन दोनों को मान लो कोई भी दो दो पौधे उठाते हैं, उनका संकरण कराते हैं। मान लो इसका उसका कराते हैं, ठीक। इसका इसका कराते हैं। इसका संकरण इस टी के साथ हुआ तो क्या हुआ? कैपिटल टी।
और कैपिटल टी बना है, ठीक। जब इस टी का संकल्प इस टी के साथ कराते हैं तो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, ठीक। इस बार इस टी से क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, ठीक। अब इसका और इस टी का जो संकल्प होता है तो क्या बनता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पौधे को, ये एक पौधा, दो पौधा और तीन पौधे। तीन पौधे कैसे लंबे प्राप्त हुए, एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ है, बौना प्राप्त हुआ है। इसी संकरण अनुपात क्या होगा, इसे कहते हैं एकल संकरण। और इसकी द्वितीय पीढ़ी ये तो होती है F1 पीढ़ी, और ये क्या होती है, F2 पीढ़ी होती है। क्या होती है, F2 पीढ़ी होती है। तो हमें F2 पीढ़ी का जो होता है रिजल्ट लिखना होता है। अगर दो संकरण में लिखेंगे तो उसका भी F2 पीढ़ी का लिखेंगे। इसमें एकल संकरण है तो उसमें 3:1 हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है ए, 3:1 इसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक। अगर पूछते हैं यहाँ पे द्विसंकरण होता है तो द्विसंकरण से क्या होता है, अगर मान लो एग्जाम में आता है कि द्विसंकरण में क्या होता है, तो द्विसंकरण क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका हो जाता है नॉन पाथ 3:1। उसका क्या होता है, उसका होता है 9:3:1 होता है, ठीक है। और इसका होता है 3:1 होता है, ठीक। इसी प्रकार आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। आपने मेरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास थी देखी होगी, तो उसमें ये सभी ऑब्जेक्ट में कर रखे हैं आपके लिए। एमसीक्यू 50 एमसीक्यू वाली क्लास है वो देख लेना, आपके वहां से सभी एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तो मैंने एमसीक्यू वाली 50 एमसीक्यू वाली क्लास कराई, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें से आपको लगभग 5 साल के इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सब मिलने वाले हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन वो सब मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्लास है तो उसको देख लेंगे, वो भी है। और ये क्या है, 1 नंबर वाली, वो भी 5 साल के लगभग मैंने 5-6 साल के, वो भी मैंने आपके लिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन कराए, ठीक। वहां सब देख लेना। अब बात करते हैं टाइफाइड के रोगजनक का क्या नाम होता है। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या होता है, तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है नाम उसका, साल्मोनेला टाइफी होता है उसका नाम, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। उसमें सी ऑप्शन होगा। अगर इसकी क्या बात करें, टेस्ट कौन सा होता है, अगर टेस्ट की बात करें तो कौन सा होता है, तो होता है बिडाल टेस्ट। कौन सा होता है, तो टेस्ट की बात करें तो होता है बिडाल टेस्ट होता है, ठीक। और इसका रोगजनक कौन होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक। ये तीसरा तीसरा 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक ही क्वेश्चन है, कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है। इसमें पूछा गया ये 4 लक्षण दिए गए, इसमें से कौन सा लक्षण है जो मरुस्थलीय पौधों का नहीं है, ठीक। देखो आपको बताऊं, ये 4 क्वेश्चन होते हैं। देखो 4 क्वेश्चन होते हैं इस पेपर में। इससे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये है, ठीक। और 2 क्वेश्चन ये है, यानी 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, 1 नंबर वाले आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, ठीक है। तो उसमें चौथा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब बात करते हैं, भित्ती सॉरी पत्ती होती, पत्तियों की सतह मोटी होती है और उपत्वचा मोटी होती है। पत्तियों की जो त्वचा होती है, पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है। ये तो ऑप्शन को, ये तो सही है, ठीक है। ये तो इसका क्या होता है, इसके लक्षण होते हैं मौसमी पौधों का। अब बात करते हैं, रंध्र गहरी गर्त में व्यवस्थित होते हैं। अब देखो जो जो रेगिस्तान साइड जो पौधे पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, उनके जो क्या होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो गहरी गर्त वाले होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। ये भी ऑप्शन, ये भी इसका लक्षण दिखा रहा है। इसमें पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है, इसमें पूछा कौन सा लक्षण नहीं है। अब बात करते हैं पत्तियों का तना करने लगता है। हाँ सेम सही बात है। नागफनी होती है, कैक्टस होती है, उसका पत्ती और तना सेम एक तरह काम करता है। तो उसमें ये ऑप्शन क्या होता है, इसका लक्षण होता है। बात करते हैं पत्तियों पर पत्तियों पर रंग दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, तो ये गलत होता है। अगर जो पत्ती होती है, अगर बात करते हैं कैक्टस की पत्ती होती है, मोटी मोटी पत्ती होती है, अगर दोनों साइड में उनके रंध्र पाए जाएंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन से अधिक होगा। रेगिस्तान साइड में बहुत कम मिलता पानी मात्रा में मिलता बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है, इसलिए वो मोटी हो जाती है, तना बन जाती है। तो इसीलिए इसमें क्या, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो ये इसका लक्षण गलत है, परंतु ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन तो ये ठीक है, चौथा ऑप्शन है, परंतु इसका लक्षण, यानी इसका जो लक्षण है, इसका लक्षण नहीं है, मछली पौधों का लक्षण नहीं है, ठीक है। अब बात करता है क्वेश्चन की। देखो 4 जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन क्या थे, ये क्वेश्चन जो थे बहुविकल्प क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन थे, ये इसमें से इस टाइप के 4 बहुविकल्प क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन आएंगे, अब आएंगे 1-1 नंबर वाले, 1-1 नंबर में ये वन लाइन क्वेश्चन से वो आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन कितने 5 1-1 नंबर वाले होते हैं। 1 नंबर का ये होता है, 1 नंबर का ये भी है, ठीक है। ये भी 1 नंबर वाले। अब इनमें देखते हैं क्या है। जैसे पूछा गया जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। अब इसमें पूछा है कि जैव विविधता की हानि होती है, उसके 2 कारण होता है। जैव विविधता क्या होती है, हमारे चारों ओर जो सभी वातावरण को मिलाकर, मिलाकर फिर पशु पक्षी सभी जातियों को मिलाकर एक जैव विविधता बनती है। उसके लिए मुझे जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण बताइए। तो इनके 2 कारण क्या होते हैं, अगर मान लो पेड़ पौधे अधिक काटेंगे, अधिक मात्रा में काटेंगे, अतिदोहन करेंगे तो जैव विविधता की हानि होगी, और सही विलोपन होता है तब भी हानि होती है। तो इसमें दो कारण रखते हैं। नंबर 1 लिखेंगे अतिदोहन, नंबर 1 अति दोहन, और नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा हो जाएगा सह विलुप्तता। कौन सा, सह विलुप्तता, विलुप्तता। दूसरा क्या होती है, दूसरी कारण होता है वो कहता है सह विलुप्तता होता है, ठीक है। तो जैव विविधता हानि 2 कारण होते हैं। एक तो होता है जैव विविधता का होता है अतिदोहन, ज्यादा काटने से, अधिक से अधिक उसके पेड़ पौधे की कटाई करना।
जंतुओं को अधिक मात्रा में खत्म करना है, शिकार करना, ये सब अधिदोहन होता है। बात करें सैवलुप्तता, तो सैवलुप्त क्या होती है, साथ साथ क्या होता है, साथ साथ कोई भी चीज नष्ट होने से इंसान के ऊपर जू होते हैं, खत्म होते हैं। अगर वो इंसान खत्म हो जाए तो फिर जू भी खत्म खत्म हो जाएगा, तो उसे कहते हैं सैवलुप्तता कहते हैं, ठीक है। ये फिर दो कारण लिखने होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में है, मानव जीनोम में ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। बात करें मानव मानव में ट्राइसोमी त्रिसूत्रता और मोनोसोमी एकल सूत्र। अगर ट्राइसोमी और मोनोसोमी की बात करते हैं तो ये क्या होती है, अगर बात करें ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्या होती है, किसी जो मानव होता है, मानव के अंदर एक गुणसूत्र की अधिकता होना, क्या होना, अधिकता हो जाना, एक गुणसूत्र बढ़ जाना, एक गुणसूत्र बढ़ जाना उसे कहते हैं ट्राइसोमी, और एक गुणसूत्र कम हो जाना उसे कहते हैं एकल सूत्रता। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो त्रिसूत्र में क्या होता है, जैसे बात करते हैं 23वीं जोड़ी पर, जैसे पुरुषों के अंदर अगर जो उनका लिंग गुणसूत्र है एक गुणसूत्र एक से बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं त्रिसूत्रता, यानी कि क्लेफेंटर सिंड्रोम होता है, वो क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। और बात करें टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो उसे कहते हैं एकल सूत्रता, ठीक। अगर ट्राइसोमी का क्या होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, उसमें आएंगे 47, कितने आएंगे, उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएंगे, और एक कम हो जाएगा तो कितने आएंगे, 45 रह जाएंगे, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, लैक्टिक दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, दूध से दही बनाता है उस जीवाणु का क्या नाम होता है, तो उसके जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या होता है, दूध से दही बनाने में कन्वर्ट करता है, दूध से दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति जिन्हें किसे कहते हैं, तो आप सबको पता होगा, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वो कौन है हमारे भारत में हरित क्रांति जनक है, तो हम लिख देंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है, भारत में हरित क्रांति जनक है, ठीक। अब इसी प्रकार बात करते हैं जीवाणु कोशिका में केंद्र किस प्रकार पाया जाता है, बात करते हैं जीवाणु कोशिका होती है इसके अंदर केंद्र कोशिका किस प्रकार पाया जाता है, देखो अगर जीवाणु कोशिका की बात करें तो जीवाणु में पाया जाता है प्रोकैरियोट, और बात करें मानव में या फिर जंतु में या फिर बात करें पादप में तो उसमें आती है यूकैरियोटिक, ठीक है। पादप में कौन सी यूकैरियोटिक होती है, और पादप में मानव में जंतु में बात यूकैरियोट होती है। और बात करें जीवाणु कोशिका की, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में किस प्रकार की होती है, उसमें पाई जाती है, उसमें केंद्र कौन सा पाया जाता है, उसमें आता है कौन सा प्रोकैरियोटिक केंद्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बात करते देखो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन कितने थे, ये क्वेश्चन कितने थे, 5 क्वेश्चन थे ये, ठीक है। देखो जो 2 नंबर वाले जो 2 नंबर जो होता है यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, और 5 क्वेश्चन कैसे होते हैं, 5 क्वेश्चन किस टाइप होते हैं, एक एक नंबर वाले होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक नंबर वाले होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये अभी क्लास थोड़ी बंद हो गई थी तो थोड़ा सा क्या यहाँ पे मैं पढ़ा चुका था, बहुत आगे पढ़ा थी तो थोड़ी कमी हो जाए, अब दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, एक बार क्लास बंद हो गई थी तो दोबारा चालू करनी पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्या, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा लघु उत्तरीय, जो लघु बीजाणु लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये होता है फर्स्ट लघु उत्तरीय, फर्स्ट होते हैं उसमें ये क्या, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तीसरा तीसरा ये, तीसरे में 5 दे रखे हैं, कितने नंबर वाले, 2 2 नंबर वाले हैं, तो 5 नंबर के हम लोग क्वेश्चन आने वाले, 5 क्वेश्चन आते हैं, और 2 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग की फर्स्ट है ये, ठीक है। ये 2 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर वाले हैं। तो पूछा गया है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम, तो कौन कौन सा होता है, एनआईवी होता है, नॉस्टॉक होता है, और कौन सा होता है, और एक होता है राइजोबियम होता है, इस प्रकार से हम लिख देंगे, 2 3 लिख देंगे। अब बात करते हैं डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम, तो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर डीएनए काटता है, उसकी बात करते हैं। और उसमें पूछा कि दो डीएनए खाए, तो 2 डीएनए खाए तो उनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा होता है, तो जोड़ने वाला होता है लाइगेज, और काटने वाला होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जोड़ने वाला कौन सा होता है, लाइगेज होता है, लाइगेज, ठीक है। और काटने वाला कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा होता है, प्रतिबंधन 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 एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। जोड़ने वाला कौन सा, लाइगेज होता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करते हैं अनसेक जनक, अनसेक जनक फल है, ये क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो अनसेक फल मैंने आपको बता रखा है, आपने एक पिछली वीडियो देखी होगी उसमें पढ़ा होगा आपने कि अनसेक जनक फल होते हैं, वो कौन से फल होते हैं, बेफल होते हैं, जो बिना निषेचन के जो अंडाशय होते हैं फल में निर्मित होते हैं, जो बिना निषेचन के फल होते हैं अंडाशय होते हैं फल में निर्मित होते हैं, उन्हें कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं अनसेक जनन, और उसमें फल बनते हैं उन्हें कहते हैं अनसेक जनक फल कहते हैं, ठीक। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होता है, केला होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, केला,
कौन सा उदाहरण होता है जो बनाना होता है वो क्या होता है, इसका उदाहरण होता है। ठीक, इस पर बात करते हैं अनुलेखन की। तो अनुलेखन क्या होता है, तो अनुलेखन में क्या होता है, अनुलेखन में डीएनए होता है। अनुलेखन जो होता है उसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं अनुवादन कहते हैं। ठीक, तो ये इसमें लिखना है हमारे लिए। अब बात करते हैं किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए, उसकी रोकथाम और उसके उपाय लिखिए। रोकथाम के उपाय लिखिए। बात करें यौन संचारित रोग कौन से होते हैं, तो यौन संचार की बात करें तो बेरोग होते हैं, जो कैसे लोग कैसे यौन संचारित रोग कौन से होते हैं, बेरोग होते हैं, जो क्या होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होते हैं, फिर दूसरे से दूसरे में आते हैं, तो वो कहता होता है, उन्हें कहते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से रोग है, बात करें एड्स की बात करते हैं, तो एड्स रोग होता है। एड्स रोग कैसा होता है, अगर मान लो अगर आपने किसी की दूसरे की यूज की भी जो ब्लेड होती है दाढ़ी करने वाली, वो लगा उससे दाढ़ी करी तो आपको हो सकता है, अगर उसके जो एड्स हो गया तो आपको भी हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल, अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर है तो भी आपको एड्स होने के चांस आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन सा व्यक्ति किसके साथ सेक्स करके आ रहा है, उसको एड्स रोग हो तो आपको रोग होने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार से इन सबसे अगर आप बचेंगे तो ये रोकथाम हो जाते हैं। और बात करें इससे रोग कौन सा हो गया, तो यौन संचारित रोग हो गया, वो हो गया एड्स हो गया। उसके बारे में कैसे बचा था आपको पता होगा, सेक्स करते समय क्या हमारे कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए, ये सब होते हैं जो होते हैं, इसके उपाय होते हैं, बचने के उपाय होते हैं। ठीक, ये हो गया 5 क्वेश्चन हो गए, ये लघु 3 फर्स्ट से आए हुए हैं। ये 2-2 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसी प्रकार बात करते हैं जो क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन है जो लघु 3 है। देखो यहाँ पे पढ़ा चुका था पहले, जो लघु 3 सेकंड है, लघु 3 सेकंड है, इसकी बात करते हैं। जो लघु 3 सेकंड क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये कितने, ये 3-3 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर, ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, इसके 12 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। उनमें क्या होता है, 12 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, बात 36 नंबर यहाँ से कवर होते हैं हमारे। कितने नंबर, 36 नंबर कवर होते हैं हमारे यहाँ से। यानी सबसे अधिक संख्या में हमारे यही नंबर आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, और 3-3 नंबर क्वेश्चन होते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखो इसमें 2 साइड, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो हमें एक पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, और ये पेपर में करा रहा हूँ तो इसी के पैटर्न पर, इसी के बेस पर, इसी के बेस पे करा रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही आपको सेम क्वेश्चन पेपर आपको 23 तारीख के एग्जाम में होगा। 23 तारीख के एग्जाम होने वाला आपका, तो 23 तारीख के एग्जाम होने वाला, उसमें सेम ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। और आपने कम से कम इस क्वेश्चन में मैं अभी सेट करा हूँ, इससे आपके लिए कम से कम 20 से 25 नंबर के 30-40 नंबर का आपको इस पेपर से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इससे अच्छे से आप तैयारी कर लें इसकी। अब बात करते हो पादप और लाइके, जो लिखा है पादप और माइकोराजा पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जो पादप है, सॉरी पादप नहीं, लाइकेन है, लाइकेन है और माइकोराजा, इस पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो बात करते हैं लाइकेन क्या होता है। देखो लाइकेन में क्या होता है, जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक का जो संबंध होता है। और बात करें माइकोराजा, तो माइकोराजा में क्या होता है, इसमें शैवाल और पादप का संबंध होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपके लिए, पहली वीडियो अगर आपने देखी हुई तो उसमें आप बात कवर कर सकते हैं। ठीक, इसमें बात करते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है, बात करें मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, एक इसका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खी पालन होता क्यों है, ये इसलिए होता है शहद के निर्माण के लिए होता है। ठीक, और मोम के निर्माण के लिए होता है। और एक होती है रोयल पराग होता है, उसके लिए होता है। ठीक, इन सब के लिए क्या होता है, इससे मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन से क्या होता है, ये कैसे होता है, डिब्बे होते हैं, कुछ काठ के डिब्बे होते हैं। अगर आप एक एक मधुमक्खी की जाति होती है, इटालियन मधुमक्खी होती है। इटालियन मधुमक्खी होती है मधुमक्खी, वो छोटे छोटे बॉक्स में बनाकर ना उसमें रखी जाती है, उसी में पालन पोषण होता है। उसके लिए भोजन के लिए जो फल फूल होते हैं वहां आती है, जो वहां पर परागण भी करती है। तो इसलिए ये सब होता है, इसमें तो पालन में आपके लिखना है। और 3 नंबर में लिखना है, कम से कम आपके एक पेज तो, एक पेज उसका आधा पेज तो कम से कम लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आप इसको नहीं आप बना कर भी लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि आपको आप लोग बहुत से लोग आप गाँव से बिलोंग करते हो, तो आपने मधुमक्खी पालन देखा होते हुए। इस प्रकार से डिब्बे बनाकर उसमें मधुमक्खी छोड़ी जाती है, उसमें रहती है बहुत सारे। खेत के अंदर आप फील्ड होता है, फील्ड में बहुत सारे डब्बे लगे हुए होते हैं, आप पता होगा, आपने देखे होंगे। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पे बीज पूछा गया, तो बीज क्या होता है, बीज एक ऐसी संरचना होती है जो क्या होती है, जो बीज होता है, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है, परिपक्व बीजांड होता है। और आपको पता है बीजांड के दो परत होती है, जैसे हम जो जो किसका निर्माण करते हैं, बीज के टैगमन और टेस्टा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले वाली पुरानी वीडियो, तो उसमें मैंने कराया था बीज क्या होता है, और किसी एक बीज का चित्र बनाया, तो मैंने चित्र बनाया था और उसके बारे में लिखा था। ठीक, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियो वो आप देखने जा करके आपको वहीं से मिल जाएगी सब। अब बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो
जो प्रतिरक्षण है इस सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण क्या है इसके बारे में बताना है। तो प्रतिरक्षण सिद्धांत क्या होता है? तो प्रतिरक्षण सिद्धांत ये होता है, प्रतिरक्षण सिद्धांत ये होता है, जब हमारे सामने कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, उसके प्रति वो एंटीजन बनाते हैं, जो प्रतिरक्षण बनाते हैं, एंटीजन बनाते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी बनाते हैं, सॉरी, जो रोग होता है रोग के प्रति एंटीबॉडी बनाते हैं, उसके लिए नष्ट करते हैं किसी वैक्सीन के द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा, तो उसे कहते हैं प्रतिरक्षण सिद्धांत। तो प्रतिरक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन सी होती है। तो यह एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो बाहर से दी जाती है, जो बाहर से दी जाती है और वो तुरंत ही एक्टिव हो जाती है। जैसे मान लो कोई वैक्सीन हो गई, तो वैक्सीन हो गई, या फिर कोई और प्रतिरक्षा होती है जो मेडिसिन में होती है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो अभी हुए क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो गई, तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अब आते हैं 5 नंबर वाले, 5 नंबर जो सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें आते हैं, उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन, एक है भूमिकोष क्या है, जलीय पौधे वाला, इंसुलिन और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो इनके बारे में कैसे लिखना है। बात करते हैं भूमिकोष क्या होता है। तो भूमिकोष क्या होता है, सॉरी भूमिकोष क्या होता है इसके बारे में आपको पता हो। जो भूमिकोष होता है, भूमिकोष मैंने बताया था ये त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, 3n होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है जो एक नर युग्मक और एक जो द्वितीय केंद्र होता है उनका संलयन होता है, तो किसका निर्माण होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया, इसके विकास की प्रक्रिया है, ये मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी पहले चैप्टर की, तो उसमें आपको ये प्रक्रिया देखने को मिली होगी। ये इसका मैंने सब कुछ कराया, डिटेल में करा हुआ है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भ्रूण को, जो भ्रूण होता है उसके लिए पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आगे से पूछेगा जलीय पादपों में, यानी जलीय पौधों में वातावरण के अनुकूलित होते हैं, वातावरण में अनुकूलित है। उदाहरण तो चित्रों की सतह समझाइए। जो जलीय पादप है ये वातावरण में अनुकूलित है। कैसे अनुकूलित है? देखो जो जलीय पादप होते हैं उनके आपने देखा होगा, ये तो हल्के होते हैं, पहली बात तो ये पहले हल्के होते हैं, और ये खोखले होते हैं, तो इन सब के कारण क्या होती है, अपनी जल में रहने के लिए क्या होते हैं, उसके अनुकूल होते हैं, जिससे नीचे सड़ते नहीं है, गलन नहीं होता है इनके, और डूबते नहीं तो गलते भी नहीं है। तो इसके खोखले होंगे तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो इस प्रकार ये अनुकूलित होते हैं वातावरण से। ठीक, इस प्रकार से आप लिख देंगे इसमें। और चित्रों की बात करें तो एक समुद्र को बना देना, उसमें चित्र दिखा देना, पुष्पों के कुछ चित्र दिखाने देना। ठीक, अब बात करते हैं मानव इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो मानव इंसुलिन है, ये कैसे बनता है? पैंक्रियाज में बनता है। किसमें बनता है? अग्नाशय में बनता है। ये क्या करता है? मधुमेह रोग होता है उसको, उसका संतुलन बनाए रखना है। तो मधुमेह रोग होता है, जो कहते हैं शुगर, कहते हैं शुगर होता है, उसके लिए संतुलित करता है। ये देखो तो दो प्रकार का, एक तो एक होता है प्राकृतिक होता है, ठीक, और एक होता है इसके लिए बनाया भी जाता है। बात करते हैं बनता कैसे है, तो जो जीन की सहायता से बनता है, जीन होता है, क्लोनिंग संभाग के द्वारा ये बनता है। ठीक, तो उस प्रकार से बनता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया रिस्ट्रक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये कैसे एग्जाम, ये मैंने आपको बता रखे हैं, पर अगर आपने पढ़े होंगे वीडियो देखी होगी तो क्या है, ये सब मैं क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलो ये सभी मैंने लगभग जितने इंपोर्टेंट जो थे, जितने इंपोर्टेंट सेट थे मैंने सभी करा रखे हैं पहले ही। और वो सभी की सेट की अलग अलग वीडियो बनाई है मैंने, पहले अतिलघु है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर जो भी 1 नंबर वाले वो अलग, 2 नंबर वाले हैं अलग, 3 नंबर वाले अलग, सभी करा चुका हूँ। तो उसमें सभी आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक, बात करते कौन कौन से होते हैं जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं। एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस, होता है एक्सोन्यूक्लियस। बात करते हमारे डीएनए वो बाहर की साइड काटता है, तो कौन सा होता है? तो होता है एक्सोन्यूक्लियस होता है। और अंदर की साइड काटता है, फिर विशिष्ट स्थान में काटता है, तो कौन सा होता है? तो होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक, इसके 2 उदाहरण लिखने होते हैं, लिखने हैं बस। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो आगे कौन सा आगे है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, का, खा, गा और घा। ठीक, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये भी कितने कितने नंबर? 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक, इनको कैसे करना है? तो इनमें पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मेंडल के प्रभावता नियम का वर्णन कीजिए। जो मेंडल का प्रभावता का नियम था उसका वर्णन करना है। तो इसमें क्या होगा, मेंडल का प्रभावता का नियम था वो कैसा था, उसमें क्या होता है, मेंडल का प्रभावता का नियम था उसमें क्या था, जब उसने संकलन कराया था 2 जातियों के बीच संकलन कराया था, लंबे पौधों के बीच, और से उसने संकलन कराया था लंबे पौधों के बीच में संकलन कराया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के साथ उन्होंने संकलन कराया था। तो उसमें संतति प्राप्त हुई थी, वो संतति कैसे प्राप्त हुई थी, वो लंबी प्राप्त हुई थी। उसमें क्या थी, वो संकर लंबी थी। तो इसके अंदर कौन सा गुण दिखा रहा था, इसके अंदर प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा था ना, प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा, प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा था, इसीलिए क्या वो उसके लिए नाम दे दिया था कि प्रभावता के नियम है। तो बस यही आपके लिखना है इसके बारे में, आपको मैंने पढ़ रखा है प्रभावता के नियम क्या होता है। और बात करते हैं निम्नलिखित किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये पहले तो ये 3 दे रखे हैं, तीनों की 2 पे लिखनी है। ठीक, ये 2 पे लिखनी है। तो पहला दे रखा है आणविक जीव विज्ञान का केंद्र सिद्धांत क्या है। तो उसमें पूछा सेंट्रल डॉगमा थ्योरी थी, जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी मैंने कराई है
उसको वही पूछा गया था। इसमें क्या होता है, देखो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रकार से लिख देंगे। और एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ठीक। और बात करें परजीविता, दूसरी पर टिप्पणी करें तो परजीविता क्या होती है? परजीविता भय संबंध होता है, भय से भय संबंध, जो दो जातियों में भय संबंध होता है, जिसमें एक जाति एक दूसरी जाति के लिए ऊपर रहती है और उसके लिए लाभ नहीं करती, उसके लिए हानि पहुंचाती है, खुद तो लाभ प्राप्त करती है और दूसरे के लिए हानि पहुंचाती है। तो परजीविता हो गई। इसी बात करें मनुष्य के ऊपर खटमल होता है, फिर जू होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? परजीविता का उदाहरण हो गए। बात करें असंगजन, असंगजन में क्या होता है? तो असंगजन की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया है, इसके अंदर बिना निषेचन के जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। असंगजन में क्या है? असंगजन भय प्रक्रिया है जिसके अंदर बीजांड होता है, बिना निषेचन के बीज में निर्मित हो जाता है, तो उसे कहते हैं असंगजन कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से लिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं? वे पेय पदार्थ, वे पेय पदार्थ जो किण्वन द्वारा बनते हैं, किस द्वारा बनते हैं? किण्वित प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, उन्हें कहते हैं किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं, ठीक। जैसे बात करो दूध से दही बनता है, या फिर बियर बनती है, या फिर जो वाइन बनती है, सब किस द्वारा बनती है? वो बनती है किण्वन द्वारा बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों का यूज होता है। उदाहरण लिखना होगा, उदाहरण में कि वाइन हो जाएगी, छाछ हो गया, दही हो गया और बियर हो गई, ये सब होगी, ठीक। और इसी पर बात करते हैं क्लोरीन संभाग। अब बात करें क्लोरीन संभाग क्या होता है, कि ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं, वो संभाग होते हैं, ये वेक्टर कहते हैं, जो डीएनए के लिए किसी दूसरी कोशिका में लेके जाते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए के लिए किसी दूसरी कोशिका में लेके जाते हैं, ठीक। और क्लोरीन संभाग की विशेषता क्या होती है? एक तो गोलाकार होते हैं और छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, छोटे होते हैं, और क्या होते हैं? ये मतलब डीएनए की प्रतिकृति मतलब डीएनए की कॉपी बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे आए हैं ये क्वेश्चन कौन से? ये दीर्घ क्वेश्चन है। दीर्घ क्वेश्चन आते हैं 6, करने होते हैं 3, ठीक है। कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं। देखो ये 7 होते हैं, 7 में 2 है, 8 में 2 है और 9 में 2 है, ठीक है। इनमें 2 में से एक करना होता है। देखो पहले से या तो ये करना है या तो एक करना है, ठीक। एक करना होता है और ये 5 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में आते हैं? 5। और 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्वेश्चन 5 नंबर आते हैं, 15 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। 15 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। इसमें भी आपको लिखना होता है। देखो इसमें एक क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। इसमें देखा पहला, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है साथ में कि लिंग सहलंग वंशागति से आप क्या समझते हैं? किसकी, किसी का, किसी, सॉरी इसको किसी एक उदाहरण सहायता, सॉरी इसमें लिखा है इसको किसी एक उदाहरण सहायता से समझाइए। तो इसकी देखो लिंग सहलंग रोग कौन से होते हैं? ये रोग वो रोग होते हैं जो एक्स या वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उनके उनके हिसाब से उनके थ्रू फैलते हैं। जैसे अगर माता पिता होते हैं उनके थ्रू, उनके उनसे हमारे संतति में आते हैं, माता पिता से बच्चों में आते हैं। और ये किसमें? एक्स या वाई गुणसूत्र होता है, एक्स या वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं लिंग सहलंग वंशागति कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं वर्णांता के, फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को, ये दोनों रोग कैसे? वर्णांता और हीमोफीलिया, ये दो रोग है। ये कैसे रोग है? ये लिंग सहलंग रोग है और इसमें एक्स सहलंग रोग है। तो उसके बारे में पढ़ा रखा है, आपके लिए पढ़ा दिया मैंने वर्णांता और हीमोफीलिया बारे में, तो उसी बारे में इसमें लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बात करें मानव कल्याण सूक्ष्म जीव की बात करें, मानव कल्याण सूक्ष्म जीव की बात करें, तो ये मानव कल्याण सूक्ष्म जीव है। इसमें इनकी क्या भूमिका होती है? जब मानव कल्याण सूक्ष्म जीव की भूमिका पूछी गई है, ठीक है। एक लोग पानी पी के भी जाता हूँ। इसमें देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इनकी भूमिका बतानी है, ठीक है। किसकी? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका बतानी है। देखो मानव कल्याण सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है? देखो बहुत सारे उपयोग है मानव कल्याण। जैसे बात करते हैं बेकरी में, बेकरी निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और बाह्यतमल उपचार होता है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करते हैं बहुत सारी शराब है, वो सब बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी हेडिंग डाल डाल के बहुत सारा बहुत कुछ लिख सकते हैं। मतलब आप कम से कम 1 या 2 पेज इसके बारे में लिख सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत आपने जो होते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेड बनते हैं, ब्रेड होते हैं, जो ब्रेड होते हैं और पाव होते हैं, पाव भाजी होती है, वो सब बनने में इसी का उपयोग होता है। पनीर हो गया, पनीर बनने में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। दूध से दही बनने में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो इन सब के बारे में लिख देंगे, बहुत सारे लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार बात करते हैं डीएनए के अर्धसाक्षी प्रतिक्रिया। डीएनए के अर्धसाक्षी प्रतिकृति विधि का सिद्ध की गई। अब ये क्या है? यह है डीएनए के अर्धसाक्षी बनता है, आधा डीएनए नया बनता है, इसमें आधा डीएनए पुराना बनता है। तो उस प्रक्रिया के बारे में लिखना होगा इसमें। ये मैं आपको कर चुका हूँ, अपनी पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें ये मैंने आपको कराया है कि अर्धसाक्षी डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। इसका सिद्ध बताया गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट क्या है? यानी जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। अब जनसंख्या विस्फोट और इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना है। तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। कैसे? देखो जनसंख्या कैसे बढ़ी। देखो पहले बहुत जनसंख्या कम थी,
जब ये वो अंग्रेजों टाइम में जनसंख्या बहुत कम थी भारत के अंदर, ठीक है, विश्व के अंदर बहुत कम थी उस टाइम। अब अच्छी अच्छी सुविधाएं बनने लगी तो जनसंख्या बढ़ने लगी, मृत्यु दर कम होने लगी और जन्म दर बढ़ने लगी, तो ये सब क्या थे, जनसंख्या विस्फोट थे। अब इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ये तो परिवार नियोजन अपना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, गाँव गाँव जाके बहुत सारे नुक्कड़ नाटक वगैरह उन सब में समझा सकते हैं कि मतलब कॉन्डम का उपयोग करो, फिर बहुत चीजें हैं, गर्भ निरोधक का उपयोग करो, जैसे कॉपर्टी होगी, इन सबका यूज करो तो जनसंख्या जो नियंत्रण हो उस पर नियंत्रण होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखना होता, लिखेंगे, इसमें लिखना होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये धीरे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन में नवा क्वेश्चन होता है, ये कौन सा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। द्विसंकर क्रॉस होता है, देखो आप आपने अगर पिछली वीडियो में देखी हो तो मैंने आपको इस प्रकार कुछ चेकर बोर्ड बनाया था। उसमें क्या था, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक साइड आर आर थी, एक साइड आर वाई थी, इस प्रकार से मैंने लिखा था, इस प्रकार बना था। उसमें लास्ट में जो द्विसंकर क्रॉस का बोर्ड फिनोटाइप लेके आया था, वो फिनोटाइप था 3:9:3:1 लेकर के आया था, ठीक है। इस प्रकार का फिनोटाइप लेके आया था, तो उसके बारे में इसमें लिखना होगा, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें आसान कर लिखना है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण दीजिए। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूल क्या होता है कि जैसे आप जिस जहाँ रह रहे हैं वातावरण के प्रति आप अच्छे से रह रहे हैं, आप जनन कर पा रहे हैं या फिर जीवित रह पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अनुकूलन कहते हैं, ठीक। अब बहुत सारी अनुकूलताएं क्या है, जैसे आपने देखोगी कि जो सर्दियों में जो मधुमक्खी मक्खियां होती है, ततैया होती है, पीली वाली मक्खी होती है, वो गायब हो जाती है। और छिपकली होती है, सर्दियों में गायब हो जाती है। मेढक होते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। सब कहाँ पे, सब अपने या तो बिलों में चले जाते हैं या फिर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब का ये अनुकूलता होती है, इन्हीं को कहते हैं अनुकूलता कहते हैं। बस इन्हीं के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडे स्थानों में बाल रहते हैं, उनके इतने बड़े बहुत लंबे बाल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो गर्मी प्राप्त करते रहते हैं। बस यही सब लिखना होता है अनुकूलताओं में, ठीक। तो ये सब लिखना है। तो आज का बस यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अच्छे क्या, आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो वीडियो बीच में रुक गई थी, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी थी। ये क्वेश्चन देखो, ये जो पेपर है, ये पेपर जो है, इसी हिसाब से मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। सेम ऐसा ही पेपर कोड भी मैंने बनाया और ऐसा ही पेपर आपके लिए एग्जाम मिलने वाला है। तो आप इस पेपर के अच्छे से तैयार करके जाएं। और आपको कल वीडियो आएगी, उसका सोल्यूशन भी आपको साथ में लिखा हुआ मिलेगा। जो आपको वीडियो कल मिलेगी, उसका जो सोल्यूशन है वो साथ में मिलेगा आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।